प्रिय मित्रों, आध्यात्मिक दुनिया में एक प्यारी सी कहानी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक नगर के बाहर जंगल में दो महात्मा साधना कर रहे थे। एक 40 वर्ष से घर त्याग कर साधना कर रहे थे, तो दूसरे अभी 2 वर्ष से साधना करने में लगे थे। परमात्मा के दरबार से एक देवदूत प्रतिदिन कुछ समय उन दोनों साधकों के पास व्यतीत करता था। दोनों साधकों के आश्रम गांव के पूर्व तथा पश्चिम में थे। बड़े का स्थान पश्चिम में तथा छोटे का स्थान गांव के पूर्व में जंगल में था। देवदूत प्रतिदिन एक एक घंटा दोनों के पास बैठता, परमात्मा की चर्चा चलती, दोनों साधकों का अच्छा समय व्यतीत होता। एक दिन देवदूत ने भगवान विष्णु जी से कहा, भगवान, कपिला नगरी के बाहर आपके 2 परम भक्त रहते हैं। श्री विष्णु जी ने कहा, एक परम भक्त है तो दूसरा बनावटी भक्त है। देवदूत ने विचार किया कि जो 40 वर्ष से साधनारत है वह पक्का भक्त होगा, क्योंकि लंबी लंबी दाढ़ी, सिर पर बड़ी जटा और समय भी 40 वर्ष बहुत होता है। देवदूत बोला, हे प्रभु, जो 40 वर्ष से आपकी भक्ति कर रहा है वह होगा परम भक्त। प्रभु ने कहा, नहीं, दूसरा जो 2 वर्ष से साधना में लगा है। प्रभु ने कहा, देवदूत, मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ तुम्हें? देवदूत बोला, प्रभु, ऐसा नहीं है, परंतु मेरी तुच्छ बुद्धि यही मान रही है कि बड़ी आयु वाला भी अच्छा भक्त है। श्री विष्णु जी ने कहा, कल आप देर से पृथ्वी पर जाना। दोनों ही देर से आने का कारण पूछेंगे तो आप बताना कि आज प्रभु जी ने हाथी को सुई के नाक से निकाला है। वह लीला देखकर आया हूँ, इसलिए आने में देरी हो गई। जो उत्तर मिले उससे आपको भी पता लग जाएगा कि परम भक्त कौन है। पहले प्रतिदिन देवदूत सुबह 8 बजे के आसपास बड़े के पास जाता था और 10 बजे के आसपास छोटी आयु वाले के पास जाता था। अगले दिन बड़ी आयु वाले के पास दिन के 12 बजे पहुंचा। देर से आने का कारण पूछा तो देवदत्त ने बताया, आज 11:30 पर परमात्मा ने लीला करनी थी, वह देखकर आया हूँ। 40 वर्ष वाले ने पूछा कि क्या लीला की प्रभु ने? बताइए। देवदूत ने कहा कि श्री विष्णु जी कमाल कर दिए, हाथी को सुई के छिद्र में से निकाल दिया। यह सुनकर भक्त बोला कि देवदूत, ऐसी झूठ बोल जो सुने उसे विश्वास हो। यह कैसे हो सकता है कि हाथी सुई के छेद से निकल जाए? मेरे सामने निकाल कर दिखाओ। देवदूत समझ गया कि भगवान सत्य ही कह रहे थे। यह तो पशु है, भक्त नहीं, जिसे परमात्मा पर विश्वास ही नहीं कि वह सक्षम है। जो कार्य मानव नहीं कर सकता, परमात्मा कर सकता है। उसकी भक्ति व्यर्थ तथा बनावटी है। देवदूत नमस्ते करके चल पड़ा और छोटे भक्त के पास आया। भक्त ने देरी से आने का कारण पूछा तो देवदूत ने संकोच के साथ बताया कि कहीं यह कोई गलत भाषा न बोल दे। कहा कि भक्त, क्या बताऊं, परमात्मा ने तो अचरज कर दिया, कमाल कर दिया। देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। परमात्मा ने हाथी को सुई के छिद्र के अंदर से निकाल दिया। यह सुनकर भक्त बोला, देवदूत जी, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? परमात्मा निकाल दे पूरी पृथ्वी को सुई के छेद में से, हाथी तो बात ही क्या है। देवदूत ने भक्त को सीने से लगाया और कहा कि धन्य है आपके माता पिता, जिनसे जन्म हुआ आपका। कुर्बान हूँ आपके परमात्मा पर के अटल विश्वास पर। पाठक जनों, यह तो एक उदाहरण है। वास्तव में भक्त को परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए,
कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। यदि कोई कहे कि परमात्मा यह नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता, तो उसको भक्ति का अधिकार ही नहीं है। क्यों अपना समय भक्ति का नाटक करके व्यर्थ करें। परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करके भक्ति की राह पर चलेगा तो मंजिल पर पहुंचेगा। धन्यवाद प्रिय मित्रों। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट हमारे पास भेजें।